हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिम मलिक और आज मैं बात करने वाला हूं अपने इस वीडियो में बम्पर फाड़ गोल्ड ईटीएफ की, जिन्होंने 2025 में एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, नो बकवास, नो टॉक, कोई फालतू बकवास नहीं होगी, डायरेक्ट पॉइंट की बात होगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, साल का साल 2026 का आज सेकंड दिन है, मतलब 2 जनवरी का दिन है जो मैं वीडियो बना रहा हूं। बट मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जिन्होंने 2025 मिस कर दिया है इन्वेस्टमेंट से या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से। अगर उन लोगों ने इन जो मैं आने वाले टॉप 10 गोल्ड ईटीएफ बताने वाला हूं, अगर इसमें इन्वेस्ट किया होता तो उन्हें आज 70% से भी ज्यादा का रिटर्न मिल चुका होता, प्रॉफिट हो चुका होता। आप लोगों को यकीन नहीं है। देखिए, बीते एक साल में आप लोगों को मालूम है क्या गोल्ड ने वो बम्पर फाड़ रिटर्न दिए हैं या वो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट करा है उसने, कि वो कम से कम 70% अपनी प्राइस से 70% उछल कर गया है। ये हर किसी को मालूम है। बट मालूम है कि यार फिजिकल गोल्ड महंगा हुआ। देखिए, 70% से 80% लोगों को यही मालूम है कि यार फिजिकल गोल्ड में इतनी तेजाई आई है कि यार हम कैसे खरीदते हैं इसको। बट बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम है कि आप लोग डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर पैसा बना सकते थे। चाहे आपके पास 10,000 रुपए थे, चाहे आपके पास 100 रुपए थे, चाहे 500 रुपए थे, आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर अपनी एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है कि भाई कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है। बट मैं आप लोगों को इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि गोल्ड ईटीएफ क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और गोल्ड ईटीएफ के क्या फीचर्स हैं, क्या फायदे हैं अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो फिजिकल गोल्ड बेस्ट है या गोल्ड ईटीएफ बेस्ट है, इन दोनों में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला हमारा सवाल यही है दोस्तों, क्या गोल्ड ईटीएफ क्या होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं एक आसान भाषा में, मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए, सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि गोल्ड ईटीएफ क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो मैं बात करूं, गोल्ड ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक फाइनेंशियल क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब एक धातु कह सकते हैं या एक कोई भी एक आइटम, कोई भी एक चीज कह सकते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल एक प्रोडक्ट है। इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो फिजिकल गोल्ड की घरेलू कीमत को ट्रैक करता है। क्या करता है, आप लोगों के पास जो गोल्ड रखा है घर पर, कितना भी हो सकता है, 1 तोले, 2 तोले, 10 तोले, 5 तोले, 20 तोले, तो ये जो गोल्ड ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसकी मैं आज बात कर रहा हूं, ये आपके जो घर पर गोल्ड रखा है, जिसे आप लोग बड़ा संभाल कर रख रहे हैं कि यार कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं किसी को पता नहीं चल जाए मेरे पास इतना गोल्ड है, कभी कोई इनकम टैक्स की रेट ना पड़ जाए। तो इस तरह से गोल्ड जो आपका घरेलू गोल्ड है, घरेलू जो गोल्ड है उसकी कीमत को ट्रैक करता है। मान लीजिए उसकी कीमत बढ़ेगी तो इसकी भी कीमत बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, यही तो फंडा है मेरे दोस्त, यही तो समझ रहा है मैं। अगर आप चाहे, आप लोग देखिए, एक पर्सन ने गोल्ड फिजिकल ले लिया, फिजिकल गोल्ड खरीदा, एक ने गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, तो रिटर्न दोनों को बराबर मिलने वाले हैं। बट खर्च कहां होगा, अगर जिसने भी फिजिकल गोल्ड लिया है अगर वो बेचने जाएगा तो उसको मेकिंग चार्जेस वगैरह और भी बहुत चीजें कटती हैं जब सुनार उसको खरीदता है, तो हमेशा याद रखना। बट इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों को छोटा मोटा एक चार्जेस देना है गोल्ड ईटीएफ को रखने का। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो प्योर हो ना हो फिजिकल गोल्ड, बट ये आपका बिल्कुल प्योर मिलेगा, बिल्कुल प्योर 99.99% प्योर मिलेगा आप लोगों को। ये फायदा है गोल्ड ईटीएफ का। तो जो आपका घरेलू जो गोल्ड रखा उसको ट्रैक करता है। अगर वो 1 लाख पहुंचेगा तो इसकी कीमत भी ऐसी बढ़ेगी जैसे वो परसेंटेज बढ़ेगा। मान लीजिए इस साल 2025 में 70% से ऊपर का रिटर्न दिया है गोल्ड ने, तो गोल्ड ईटीएफ ने भी 70% से ऊपर का रिटर्न दिया है। ये हमेशा याद रखना आप लोग। जिसकी यूनिट इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर है, जिसकी भी यूनिट है, किसी भी शेयर्स की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद और बेच सकते हैं। जैसे आप लोग शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं आसानी से, जब मर्जी करा जब बेच दिया, जब मर्जी करा जब खरीद लिया। इस तरीके से आप लोग इसको बेच या क्या कहते हैं सेल या बाय कर सकते हैं
आसानी से, जैसे शेयर्स काम करता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज काम करता है ना शेयर्स के लिए, इसी तरह से ये भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड काम करता है गोल्ड के लिए। बहुत आसान है इसको बाय या सेल करना, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। हर यूनिट आमतौर पर सोने की खास हाई प्योरिटी की मात्रा को दर्शाता है। मान लीजिए आमतौर पर जैसे 1 ग्राम या उसका कुछ हिस्सा आप लोग खरीद सकते हैं इसके जरिए से, जो उसको दिखाता है प्योर, बिल्कुल प्योरिटी को बिल्कुल साफ दिखाता है ये। अब हम बात कर लेते हैं इसे कैसे मैनेज करते हैं, जिसे फंड मैनेजर सुरक्षित वॉलेट में रखता है। मतलब इसे जो आप लोगों के गोल्ड ईटीएफ को जो है फंड मैनेजर कवर करता है, उसको मैनेज करता है, जिससे ये आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। देखिए इसका एक सेकंड वर्जन भी है, ये तो गोल्ड ईटीएफ है। गोल्ड ईटीएफ मतलब आप लोगों ने अगर गोल्ड ईटीएफ में बाय किया, डायरेक्टली बाय किया, तो आप लोगों ने डायरेक्टली गोल्ड में, जो फिजिकल गोल्ड होता है उसमें पैसा लगा दिया, ये समझ लीजिए। एक होता है फंड, मतलब जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है, एक ऐसे काम करता है गोल्ड में, तो उसकी कहानी अलग है, उसको मैंने फुल वीडियो बना रखा है कि गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड क्या कहते हैं एफओएफ फंड ऑफ फंड क्या है, ये कैसे काम करते हैं, आप लोग जाकर मेरे चैनल पर फुल वीडियो उसका देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी ये कि भाई क्या होता है गोल्ड ईटीएफ, कैसे काम करता है और किस तरह से मार्केट पर ये इफेक्ट डालता है, या फिजिकल गोल्ड से कैसे इसका कनेक्शन है, ये साफ बात क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फायदे की और इसके फीचर्स की, कि भाई इसके क्या फीचर्स हैं। गोल्ड ईटीएफ में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें, फिजिकल गोल्ड को छोड़कर गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहें, तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, क्या इसके फीचर्स रहेंगे, अब इस पर बात कर लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं अगर आप लोग गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं या फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो किसमें ज्यादा फायदा है, या गोल्ड ईटीएफ के फीचर्स या बेनिफिट्स क्या है और ये कैसे काम करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है सुविधा, मतलब आसानजनक, और सिक्योरिटी पे बात हो रही है। पहले क्या हो रही है, सुविधा क्या है खरीदने में और सिक्योरिटी क्या है। देखिए गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल स्टोरेज में इंश्योरेंस और फिजिकल गोल्ड को रखने से जुड़े, मान लीजिए आपने कोई गोल्ड खरीद कर लेकर आए, आपने अपने घर रख दिया, किसी ने खबर दे दी बोला भाई फलाने के घर पे 10 तोले सोना रखा है, या 10 लाख का या 20 लाख का सोना रखा है, तो जाहिर सी बात है चोरों के कान खड़े हो जाएंगे। अब वो अनुमान लगाएंगे कि यार इसके घर में बढ़े कैसे और चोरी करे कैसे। सबसे ज्यादा डर सताता है भारतीयों को, इंडियंस को सबसे ज्यादा डर सताता है चोरी का। बोले यार कहीं मेरा सोना चोरी ना हो जाए, ठीक है। तो फिजिकल गोल्ड को रखने से जुड़े चोरी के जोखिम की जरूरत खत्म हो जाती है। मान लीजिए आपने गोल्ड ईटीएफ खरीदा, ठीक है, और एक तरफ आपने फिजिकल गोल्ड खरीदा, तो इसके स्टोरेज में रखने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि यार कहीं रखोगे छुपा के, ऐसी जगह रखोगे कहीं किसी के हाथ ना लग जाए, कहीं पता ना चल जाए कि यार मेरे घर में इतना सोना है, जिससे कि चोरी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे मेन चीज सिक्योरिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ आपने खरीद रखा है, फिजिकल क्या कहते हैं ऑनलाइन पड़ा है, आपके स्टॉकेज में पड़ा है, दिक्कत ही नहीं है। रियल टाइम आप लोग इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं गारंटी और प्योरिटी की। देखिए हम लोग सोना खरीदने गए, मैं भी जाता हूं, आप लोग भी जाते हैं, तो सुनार क्या बोला भाई मेरा सोना बहुत मतलब प्योर है। अब आप ऐसे जैसे ही दूसरे सुनार के पास जाएंगे तो वो कहेगा साहब मेरा सोना प्योर है, आईएसआई की मोहर लगी हुई है, प्योरिटी में नंबर 1 है। फिर आप तीसरे के पास जाएंगे, वो भी वही बात कहेगा। बट हम कंफ्यूजन में यहां रहेंगे कि यार किसका सोना सबसे ज्यादा बेस्ट है। देखिए ज्यादातर लोग वहां जाते हैं जहां से पहले से ही वो खरीदते हुए आए हैं, भरोसा होता है आदमी को, लेकिन उसमें कितनी मिलावट है और कितनी नहीं है ये हमें तो मालूम नहीं है। ये तो सुनार को ही पता है कि भाई ये हमें 18 कैरेट का अगर सोना दे रहा है तो इसमें कितनी मिलावट कर रहा है, 22 कैरेट का दे रहा है तो ये कितनी मिलावट कर रहा है, वो तो उसे ही मालूम है। हमें उसकी प्योरिटी के बारे में नहीं पता, ना ही हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि प्योरिटी कैसे चेक करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, गारंटी अंडरलाइंग फिजिकल गोल्ड हाई प्योरिटी, मतलब आमतौर पर 99.5% का होता है, जिससे ज्वेलरी या कुछ कॉइन्स के साथ क्वालिटी को लेकर होने वाली चिंताएं खत्म हो जाती हैं। मान लीजिए आप लोगों ने गोल्ड फिजिकल गोल्ड खरीद लिया, अब आप लोगों ने कोई ज्वेलरी खरीदी, तो जाहिर सी बात है देखिए प्योर गोल्ड की कभी भी ज्वेलरी नहीं बनती जब तक उसमें मिलावट ना हो, ठीक है। अगर आप लोग गोल्ड ईटीएफ में खरीदना चाहते हैं, गोल्ड ईटीएफ खरीदना चाहते हैं, तो आप लोगों को 99.99% का प्योरिटी वाला गोल्ड मिलेगा आप लोगों को, मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है। थर्ड है हमारा लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंट
वैल्यू, मतलब भाई लिक्विडिटी क्या रहेगी, ट्रांसपेरेंट, क्या हम आमतौर पर देख सकते हैं अपनी कीमतों को बढ़ते हुए। तो मैं बात करूं, देखिए यूनिट्स को मार्केट के घंटों के दौरान प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी एंड बीएससी, जो हमारे इंडिया के दो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, मतलब बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, पर रियल टाइम पारदर्शी पर बेचा और खरीदा जा सकता है। ये किसकी बात हो रही है, गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात हो रही है, फिजिकल गोल्ड के बारे में बात हो रही है। आप लोग कभी भी रियल टाइम में उसको देख सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि भाई मुझे आज कितना प्रॉफिट हुआ है। रियल टाइम आप लोग चेक कर सकते हैं, कभी भी जब मार्केट खुलेगा कभी भी आप लोग रियल टाइम चेक कर सकते हैं, बट आप लोग फिजिकल गोल्ड की वैल्यू को रियल टाइम चेक नहीं कर सकते। देखिए आप लोग अगर गोल्ड भी अगर करने लगे अभी तो वैल्यू कुछ अलग ही दिखाएगा। अब आप लोगों को वैल्यू जो गूगल पे दिखाई है वो, और जब आप लोग सुनार से पता करेंगे उसकी वैल्यू में बहुत फर्क होता है, कम से कम 10-10, 20-20 हजार रुपए का डिफरेंस निकलेगा आप लोगों को, ये हमेशा याद रखना। अब हम बात करते हैं किफायती, मतलब चीप, मतलब आप लोग सस्ते में खरीद सकते हैं क्या। देखिए इन्वेस्टर फिजिकल गोल्ड की खरीद से जुड़े ज्यादा मेकिंग चार्जेस दे सकते हैं। मैंने कहा था ना, अगर आप लोग कभी भी उसको बेचना चाहेंगे तो उसके मेकिंग चार्जेस वगैरह कटेंगे, और उसमें कोई गंदगी बंदगी वगैरह होगी वो भी कटेगी, मैल उल जो भी आता है वो भी कटेगा, बहुत कुछ कटता है इसमें। या डीलर मार्कअप से बचते हैं, उन्हें सिर्फ सालाना खर्च अनुपात मैनेजमेंट फी देनी पड़ती है। मतलब अगर आप लोग गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं तो आप लोगों को सिर्फ मैनेजमेंट फीस देनी होगी, जो भी आप लोगों ने गोल्ड ईटीएफ खरीदा होगा उसके मैनेजमेंट फीस देनी होगी, और जो भी आप लोग ट्रेडिंग पर, मतलब जिस भी एक्सचेंज पर आप लोग खरीद रहे हैं उसकी ब्रोकरेज फीस देनी होती है। इससे ज्यादा आप लोगों का उसमें कोई खर्च नहीं है। आप लोग बाय करें या सेल करें वो भी एक बार जब ही देनी होगी जब आप लोग उसको बाय कर लेंगे और जब उसको आप लोग सेल करेंगे, या उसकी टाइम टू टाइम मैनेजमेंट फी देनी होगी उसको मैनेज करने के लिए। मैं आप लोगों से बताऊं, ठीक है। लास्ट है मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। देखिए अगर आप लोग फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ गोल्ड ही खरीदेंगे, क्योंकि वो महंगा ही इतना है, आगे को पैसे ही नहीं बचेंगे आपकी जेब में। लेकिन जब अगर आप लोग जैसे गोल्ड ईटीएफ आप लोगों ने खरीद लिया तो आप लोग इसके साथ साथ अपने पोर्टफोलियो में कुछ और भी खरीद सकते हैं, सिल्वर भी खरीद सकते हैं, और भी बहुत कमोडिटीज हैं उसमें भी लगा सकते हैं पैसा, या म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, या कोई स्टॉक या शेयर्स वगैरह भी खरीद सकते हैं, कोई भी कुछ भी खरीद सकते हैं आप लोग। तो देखिए गोल्ड अक्सर स्टॉक और बॉन्ड के मुकाबले उल्टी दिशा में चलता है। गोल्ड जो स्टॉक होता है और बॉन्ड के मुकाबले उल्टी दिशा में चलता है। गोल्ड का कोई, मान लो अगर स्टॉक सीधा जा रहा है तो वो उसका पहुंच नहीं पता, वो साइड से भी निकल जाए। गोल्ड, ये भाषा ये कह रही है, जिससे गोल्ड ईटीएफ महंगाई और आम मार्केट में उतार चढ़ाव से बचाव के लिए एक उपयोगी साधन बन जाता है। मान लीजिए आपने गोल्ड, फिजिकल गोल्ड खरीद लिया और फिजिकल गोल्ड एकदम गिर गया अचानक ही, पता आप लोगों को नहीं मालूम, भाई रोज रोज कौन खबर रखेगा, बट आप लोगों के मोबाइल में आपका गोल्ड ईटीएफ होगा, आप डेली उसको प्राइस को चेक करेंगे। जब आपको लोगों लगेगा यार नुकसान हो रहा है तो आप लोग उसको हाथों हाथ सेल भी कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों को गोल्ड में नुकसान हो रहा है तो आप लोगों ने सिल्वर के भी ईटीएफ खरीद रखे हैं, क्या पता उसमें प्रॉफिट हो रहा हो, या क्या पता कोई और भी ईटीएफ खरीद रखे हो आप लोगों ने, क्या पता उसमें गोल्ड क्या कहते हैं निफ्टी 50 ईटीएफ खरीद रखे हो, क्या पता उसमें प्रॉफिट हो रहा हो। तो आप लोग अपने पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हैं और बेनिफिट्स हैं गोल्ड ईटीएफ के, जो खास तौर पर लोगों को पता नहीं होते हैं और वो अपना पैसा फिजिकल गोल्ड में लगा रहे हैं। देखिए अब से पहले क्या था, हम या हमारे बड़े बूढ़े या आपके पेरेंट्स या आपके दादा दादी जो भी थे वो गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में पैसा लगाते थे। लेकिन अब जो है अपडेट इतना हो चुका है कि आप लोगों को फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, आप लोग डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं या गोल्ड ईटीएफ में भी पैसा लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। तो ये खास बातें आप लोग याद रखना कि गोल्ड ईटीएफ में और फिजिकल गोल्ड में आप लोगों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फिजिकल गोल्ड आप लोगों को खरीदना चाहते हैं तो आप लोग उसके मेकिंग चार्जेस वगैरह भी देंगे, बहुत सारी चीजें हैं जब आप लोग उसको सेल करना जाएंगे, ठीक है। फिर आप लोग उसको लेकर जाएंगे, क्या पता रास्ते में आप लोगों को लूट ले, किसी ने खबर दे दी, बोले भाई फला आदमी पे जो है इतना गोल्ड है वो बेचने जा रहा है, रास्ते में लूट ले, किसी ने कनपट्टी पर रख दिया, क्या कर लोगे आप, कुछ भी नहीं कर सकते। इसे जो आप लोग अपने एक बंद कमरे में एसी में बैठे, गर्मी पड़ रही है तो एसी में और सर्दी पड़ रही है तो आप अपनी रजाई में बैठकर आराम से अपने मोबाइल से इसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, इसकी लाइव वैल्यू ट्रैक कर सकते हैं, जो रियल वैल्यू चल रही होगी।
और कोई फर्क नहीं है गोल्ड ईटीएफ में और फिजिकल गोल्ड में। जो गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाते हैं वो फिजिकल गोल्ड की वैल्यू को ट्रैक करते हैं हमेशा, जो आपके घर में सोना रखा है, ये हमेशा याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं वो टॉप 10 कौन से गोल्ड ईटीएफ हैं जिन पर लोगों ने 2025 में भरोसा किया और उनका पैसा 70% से भी ज्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब उनका जो है रिटर्न 70% से भी ज्यादा मिला। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वो टॉप 10 गोल्ड ईटीएफ की जिन्होंने 2025 में बम्पर फाड़ रिटर्न दिया है। और अगर आप लोग 2026 से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं इन्वेस्ट गोल्ड ईटीएफ में, तो आप लोग भी उसमें चूज कर सकते हैं, किसी भी गोल्ड ईटीएफ में आप लोग सेलेक्ट कर अपना कर सकते हैं। बट बशर्ते एक है, आप लोग या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें अगर आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, या फिर आप लोग उस पर रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद ही आप लोग इन्वेस्ट करने की सोचें, क्योंकि पैसा आपका है, मेहनत आपकी है, तो रिसर्च भी आपकी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वो कौन से टॉप 10 गोल्ड ईटीएफ हैं जिन्होंने 2025 में और 2026 तक आने से पहले पहले 70% का ऊपर रिटर्न दिया है। मैंने टॉप 10 अपने बोर्ड पर लिख रखे हैं जो गोल्ड ईटीएफ हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो ना, जो भी आप लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, इस किसी भी ईटीएफ का आज नाम डालिए और नाम डालने के बाद आप लोग इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं, कि इसकी परसेंटेज चेक कर सकते हैं, क्या वाकई में इन्होंने इतना रिटर्न दिया है। देखिए, अगर आप लोगों ने एफडी या किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाया होता, कोई भी म्यूचुअल फंड ने इतना रिटर्न नहीं दिया है एक साल के अंदर अंदर जितना रिटर्न गोल्ड ईटीएफ ने दिया है। तो चलिए बात करते हैं उनकी जिन्होंने जो ये 10 गोल्ड ईटीएफ हैं। और अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो देखिए, आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करने की सोचें, या आप लोग इन पर रिसर्च कर सकते हैं। हालांकि अगर इन्होंने इस साल में रिटर्न अच्छा दिया है तो जरूरी नहीं है कि आने वाले नेक्स्ट ईयर में भी ये रिटर्न अच्छे देंगे। बट मैं ये बता रहा हूं कि टॉप 10 क्या कहते हैं गोल्ड ईटीएफ हैं जिन्होंने 2025 में एक अच्छा खासा बम्पर फाड़ रिटर्न दिया है। पहले अगर क्या कहते हैं गोल्ड ईटीएफ की मैं बात करूं तो पहला गोल्ड ईटीएफ है यूटीआई म्यूचुअल फंड, यूटीआई गोल्ड ईटीएफ, जिसने बीते एक साल में रिटर्न दिया है 77.86% का। ये नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना आपने, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या मेरी वीडियो को आप लोग सेव कर लेना, जिससे कि आप लोग आने वाले टाइम में अगर किसी भी इसमें से किसी भी गोल्ड में ईटीएफ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं रिसर्च करने के बाद। देखिए, पैसा आपका है तो समय भी आपका है, तो आप लोग धैर्य रख के काम करें, जल्दबाजी में कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा सोचें समझें पढ़ें, उसको रिसर्च करें, तब जाकर उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचें आप लोग। सेकंड है हमारा टाटा गोल्ड ईटीएफ, इसने 72.99% का रिटर्न दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इन्होंने जो है सबने अलग अलग रिटर्न दिया है, तो देखिए हर किसी की वैल्यू अलग अलग होती है, गोल्ड के प्राइस की वैल्यू अलग अलग होती है। कोई आप लोगों को ईटीएफ 100 रुपए में मिल रहा होगा, कोई 10,000 में मिल रहा होगा, कोई 500 रुपए में मिल रहा होगा, कोई 20 रुपए में मिल रहा होगा, कोई 21 रुपए में मिल रहा होगा, तो हर किसी की वैल्यू अलग अलग है, तो रिटर्न भी उसके हिसाब से ही है, ठीक है। थर्ड है हमारा एलआईसी म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ, 79.48% का रिटर्न दिया है इसने बीते एक साल में। मैं ज्यादा टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, बीते एक साल की बात कर रहा हूं। फोर्थ है हमारा क्वांटम गोल्ड फंड ईटीएफ, जिसने 78.22% का रिटर्न दिया है इसने। फिफ्थ है हमारा इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ, जिसने 74.6% का रिटर्न दिया है। सिक्स है हमारा आईसीआईसी प्रोफेशनल गोल्ड ईटीएफ, जिसने 72.81% का रिटर्न दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, सातवां है हमारा बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ, जिसने 77.79% का रिटर्न दिया है। एट्थ है हमारा एक्सिस म्यूचुअल फंड, एमएफ का मतलब है म्यूचुअल फंड, एक्सिस गोल्ड ईटीएफ, इसने 72.74% का रिटर्न दिया है। और नाइन्थ है हमारा कोटक गोल्ड ईटीएफ, जिसने 77.09% का रिटर्न दिया है। 10th की अगर मैं बात करूं तो यह है जीरोधा गोल्ड ईटीएफ, जिसने 76.41% रिटर्न दिया है। इसमें अगर मैंने आप लोगों को बताया कि ये 10 टॉप 10 रिटर्न्स देने वाले हैं, तो देखिए इसमें से बहुत सारे ईटीएफ मैंने छोड़ भी दिए हैं जो गोल्ड ईटीएफ है, जैसे एचडीएफसी है, एसबीआई है, और निप्पॉन है,
काफी सारे हैं जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया। आप लोग कोई भी एक चीज एक को पसंद करके आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं आसानी से। ये थे 2025 के टॉप 10 जो मेरे लिस्ट में आए, जिनको मैं समझ सका, मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप लोग भी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो पहले रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें, तब जाकर इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। गोल्ड ने अगर इस साल रिटर्न दिया है तो देखिए अनुमान लगाया जा रहा है, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि गोल्ड अभी कम से कम 3 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, 3 लाख तक पहुंच सकता है, एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया है। तो गोल्ड के प्राइस अभी आगे को बढ़ भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ सकते, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। बट एक्सपर्ट का अनुमान यही है कि गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि भाई अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो देरी ना करें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, देरी ना करें, जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करें। देखिए आज 2026 का दूसरा दिन है, मतलब 2 जनवरी है। तो ये इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लेकर आया हूं कि जिसने भी 2025 मिस कर दिया इन्वेस्टमेंट करने से, चाहे वो किसी कहीं भी करा हो, उसने गोल्ड ईटीएफ में करा हो, सिल्वर में करा हो, या शेयर्स में करा हो, या आईपीओ में करा हो, या क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड में करा हो, जहां भी उसका मन हो, कहीं भी करा हो, अगर वो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है तो भाई गोल्ड ईटीएफ भी एक आपका अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये आप लोगों की बिल्कुल क्लियर है कि भाई गोल्ड ईटीएफ ने कितना रिटर्न दिया है, 70% का ऊपर रिटर्न दिया है। मैंने आप लोगों को बताया, हर एक चीज इसमें समझाइए, मैंने आप लोगों को बताया है इसमें कि अभी गोल्ड ईटीएफ आखिर होते क्या है, प्लस गोल्ड ईटीएफ के क्या क्या फायदे हैं, या क्या क्या इसके हमारे लिए फायदामंद हो सकते हैं ये, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दी है। देखिए फिजिकल गोल्ड में और गोल्ड ईटीएफ में बहुत फर्क होता है। फिजिकल गोल्ड की जगह आप लोग जो है डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने की ज्यादा सोच रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को गोल्ड भी बिल्कुल प्योर रहेगा और आप लोगों के ना तो मेकिंग चार्जेस देने हैं और ना ही आप लोगों को रखने की टेंशन है, ना ही उसको संभाल कर रखने की टेंशन है। तो इस चीज से बहुत आदमी परेशान हो चुका है कि यार गोल्ड खरीद के ले आए हम 10 तोले या 20 तोले और उसको रखने की बड़ी दिक्कत है, बोले यार इधर रखें उधर रखें, कहीं चोरी ना हो जाए घर में से। लेकिन आप लोग अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को ना तो गोल्ड की मेकिंग चार्जेस देने की जरूरत है, ना ही उसको रखने की टेंशन है। आप लोग इसमें इन्वेस्ट करिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब चाहे आप लोग इसको सेल कर सकते हैं इमरजेंसी फंड के लिए, या जब आप लोगों को लगे कि भाई मेरा प्रॉफिट हो चुका है, आप लोग उसको आसानी से सेल कर सकते हैं। तो ये थे टॉप 10 गोल्ड ईटीएफ 2025 के जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। बाकी आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।